अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सुबह हमने सबक नंबर 1401 उसमें आपको ये बताया कि भाई आजकल मार्केट में जो है ना फाइनेंशियल फ्रॉड, पैसों के स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। लोग 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ इस तरह से लोगों के भरोसे पे लगा देते हैं। बाद में चलते हैं पता चलता है कि वो जनाब आपका टोपा करके रवानगी के आदाब ले चुके हैं, फिर आप हाथ मलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि आज जो है ना लोगों को मुफ्त की इनकम चाहिए, बैठे बिठाए की कमाई। हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमको आमदनी होती रहे, इनकम होती रहे। हमने यहाँ पैसा लगा दिए, वहाँ पैसा लगाए। तो इस दुनिया में ये सिस्टम नहीं चलता है। कोई भी किसी के बाप का नौकर नहीं है, वो आपको कमा के देने के लिए, पहली बात। दूसरी चीज़, आप खुद कुछ करो, खुद कुछ करो। आज जो है ना मार्केट के अंदर इतना स्कोप है, लेकिन प्रॉब्लम यह है आप कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो कुछ भी कर सकते हैं आप। इंडिया 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। इसीलिए आज जो है हम आपको ऐसे तमाम लोग जो अपने आप को कुछ करना चाहते हैं, कुछ डेवलप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमारा ये सबक है। और हमारे एक दोस्त है बम्बई से, उनका बार बार ये तकाज़ा था कि भाई आप जो है तिजारत के उन्वान पर, बिज़नेस के उन्वान पर कुछ रहबरी रहनुमाई कीजिए। हम सबसे पहले उनका सवाल सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह हम डिटेल्स में आपको जवाब देंगे। हेलो मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आप खैरियत से है? सब ठीक ठाक है? कैसे आपके मिजाज? जी मैं उम्मीद करता हूँ आप भूले नहीं होंगे मुझे। मैं मोहम्मद अफजल बोल रहा हूँ बॉम्बे से, मोहम्मद अली रोड से। जनाब आपका वो भी ब्लॉग यानी एक यूट्यूब पे देख रहा था शेयर मार्केट बटन के बारे में, यानी रिगार्डिंग शेयर मार्केट। तो जनाब अभी मैं तो ये फील्ड का हूँ नहीं, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, एक मुतालबा है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में या तो कम कैपिटल में कोई अच्छा बिजनेस करने के बारे में थोड़ी बनाइए ना प्लीज़ सर। हम जैसे छोटे लोगों को, यानी जिनके पास कम कैपिटल है, उनको थोड़ा फ़ायदा होगा। या तो जिसको इंडिया छोड़ के बाहर के मुल्कों में कारोबार बिजनेस करना है, जैसे अफ्रीकी ममालिक में, तो क्या करना चाहिए, कैसा फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, उसमें क्या क्या एनालिसिस, क्या क्या रिसर्च, क्या क्या मार्केटिंग, क्या क्या टॉपिक होते हैं, वो सब बताइए ज़रा। क्योंकि आपको सुन के, आपको देख के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा भी होता है और नॉलेज आती है। तो मेरी दरख्वास्त और मुतालबा है आपसे, रिक्वेस्ट है कि ज़रा हो सके तो प्लीज़ थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बिज़नेस के बारे में, बाहर के ममालिक के बारे में, इंडियन जो बिजनेसमैन है वो कैसे बाहर जाके कारोबार करे छोटे पैमाने पे, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए प्लीज़ सर, दरख्वास्त है आपसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अफजल भाई का जो सवाल है वो एकदम लॉजिकल क्वेश्चन। वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, बिज़नेस के बारे में रहबरी, बिल्कुल हम रहबरी करेंगे। ऐसे सवालात आना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ 30,000 लगा के, वहाँ 1 करोड़ लगा के, वहाँ 50,000 लगा के अपना सुस्त और काहिल बन के बैठ गए हुए हैं कि बैठे बिठाई की घर पे इनकम होंगी। अल्लाह हिफाजत करे भाई इससे। मुसलमानों के बर्बादी का यही सबसे बड़ा रीज़न है। ये इतने करोड़ों के, अरबों के, खरबों के जो स्कैम्स हुए हैं ना, ऐसे ही सुस्त और काहिल लोगों की वजह से, जिनको मुफ्त की इनकम चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मुफ्त की इनकम कोई किसी को देता नहीं है। कोई आपके अब्बा जान का नौकर बैठा हुआ नहीं है आपको देने के लिए। बहरहाल आते हैं अफजल भाई के सवाल पर। देखो हमारे अफजल भाई और वो तमाम लोग जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस्लाम वो मज़हब है जिसने लोगों को इनकरेज किया है डेवलपमेंट की तरफ। अपना डेवलपमेंट करो, करो अपने आप को, डेवलप करो अपने आप को। ये हुक्म है इस्लाम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए तुमको चीन जाना पड़े। चीन जाने का हुक्म दिया इल्म हासिल करने के लिए। अब मुझे आप बताओ, चीन में कौन सा कुरान और हदीस का इल्म था? वहाँ तो टेक्निकल इल्म था, लेकिन फरमाया टेक्निकल इल्म हासिल करने के लिए जाओ। यह है इस्लाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अफजल है। अब ताकतवर मोमिन कौन है? जो ज़कात देने वाला है।
जिसकी वजह से 4 घरों में चूल्हा जल रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों की मदद हो रही है, वो ताकतवर मोमिन है। कमज़ोर मोमिन कौन है? जो हमेशा कटोरा लेके खड़ा हुआ है, जो भीख मांगने वाला है, जो कर्ज़े मांगने वाला है। आज इससे कर्ज़ा लिए, कल उससे कर्ज़ा लिए, परसों उससे कर्ज़ा लिए, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। ये कमज़ोर मोमिन है। तो इसलिए अपने आप को इंसान ने ताकतवर मोमिन बनाना चाहिए। और सहाबा की ज़िंदगियों में भी हमको ये मिलेगा। सहाबा ने ऐसे ऐसे बिज़नेस, कारोबार, तिजारतें की और अल्लाह के नबी ने इनकरेज किया उनको, मोटिवेट किया उनको, हौसले बढ़ाए, हिम्मतें बढ़ाई उनकी। तो ये हमको सीरत के अंदर मिलता है, बिल्कुल करना चाहिए। अब आज का ज़माना तो ऐसा है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना, यानी आज के ज़माने से ज़्यादा सहूलत और आसानी वाला ज़माना तो दुनिया की तारीख़ में कभी भी नहीं आया होगा। इसलिए कि सहाबा ने भी तिजारतें की, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए, वहाँ तिजारतें की। इसीलिए तो सहाबा इकराम ने अपनी कब्रें दुनिया भर में बनाई हुई है कि तिजारतों के ज़रिए से दावत का काम भी वो करते रहे और तिजारत भी करते रहे। ऐसे ही आज भी हमारे ज़माने के अंदर, अब तो पैदल का ज़माना नहीं है, ऊँटों का ज़माना नहीं, बल्कि माशाअल्लाह इतनी सहूलतें इंटरनेट की वजह से हो चुकी है, दुनिया भर में आप कहीं पे भी तिजारत कर सकते हो। अब इसका मैं आपको बताता हूँ एकदम आसान और सिंपल तरीक़ा। आप जहाँ पे भी तिजारत करना चाहते हो, सबसे पहले आप किस मुल्क में करना चाहते हो, जिस मुल्क में भी आप करना चाहते हो, अफ्रीका के मुल्कों में ऑलरेडी हमारे जो इंडियंस भाई है वो बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका के जो मुल्क है ना, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो इंडियंस भाई है और इसी तरह से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भरे हुए हैं वहाँ पे। उन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ के मार्केट्स को कैप्चर किया हुआ है, बैठे हुए हैं वो मार्केट्स को पकड़ के। अफ्रीका के अलावा भी दुनिया में और भी ममालिक है, जैसे यूरोप के अंदर जो बल्कान का पट्टा है, जो ममालिक यूगोस्लाविया से आज़ाद होए हुए हैं, सर्बिया है, अल्बानिया है, मोंटीनेग्रो है, इसी तरह से जो है क्रोशिया है, ऐसा वो पूरा का पूरा एक पट्टा है वो सारे ममालिक का, यानी जिनको ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक कहते हैं। ऐसे मुल्कों में भी आप, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन मुल्कों में इंडियंस के लिए वीज़ा की भी फैसिलिटीज़ है, वीज़ा आसान भी है। बहुत सारे मुल्कों ने तो अभी अपना वीज़ा फ्री किया हुआ है, सर्बिया, अल्बानिया वगैरह ने। आप बग़ैर वीज़ा के भी वहाँ पे जा सकते हो उन मुल्कों में, क्योंकि ये नए नए अभी जो है ना डेवलप हो रहे हैं। अल्बानिया, सर्बिया, ये जितने मुल्क मैंने आपको बल्कान के बताया हुआ हूँ, इनके अलावा भी जैसे एशियन ममालिक भी है हमारे, जैसे थाईलैंड है, जैसे मलेशिया है, जैसे फ़िलीपींस है, जैसे और भी बहुत सारे मुल्क है एशियन मुल्कों के अंदर भी, जहाँ पे इंडियंस जाकर आराम से बिज़नेस, तिजारत, कारोबार आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब ये जो एशियन ममालिक है, इन मुल्कों के अंदर अगर आप हमारी जो इंडियंस चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं मिलती है, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, उसका भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसलिए कि अगर आप थाईलैंड में, मलेशिया वगैरह में जाकर देखोगे तो जो इंडिया का वड़ा पाव बेचने वाला भी वहाँ पर है, तो उसकी दुकान के बाहर हुजूम लगा हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो चीज़ वहाँ मिलती नहीं, और जो जनाब बेचने वाले हैं वो इंडियंस है। ऐसे ही मैंने मलेशिया में भी देखा, कुआलालंपुर के अंदर डोसे की, इडली की, वड़े की, ऐसी वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, पैर रखने को भी जगह नहीं रहती वहाँ पे। क्यों? इसलिए कि इंडियंस काम करने वाले तो बहुत है, लेकिन वो लाइन का कोई वहाँ पे काम करने वाला ही नहीं है, यानी वो बेचने वाला ही नहीं है। अब है जो जहाँ पे भी पता चल रहा है, लोग वहाँ दूर दूर से जा रहे हैं। क्यों भाई? अपने को इंडियन खाना खाने का है। इसी तरह से तिजारत की और भी लाइनें हैं बहुत सारी, क्योंकि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक की लाइन है वो तो एकदम आम हो चुकी है। तो पहला काम मैंने आपको खाली एक मिसाल दिया। ये सबसे पहला काम तो ये है कि आप उस मुल्क में जाओ वीज़ा लेकर। अभी जैसे मैंने आपको सर्बिया कहा हूँ, जैसे अल्बानिया कहा हूँ, या जैसे थाईलैंड है, या जैसे इंडोनेशिया है, या जैसे मलेशिया है, फ़िलीपींस वगैरह है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। 15 दिन, 1 महीना उस मुल्क में आप स्पेंड कीजिए, पता कीजिए आप उस मुल्क में क्या कर सकते हो तिजारत के लाइन से। वहाँ पे आप लिंक ढूंढिए। लिंक मतलब, अब मैंने देखा कुआलालंपुर में भी, मुझे बैंकॉक में भी और दूसरे शहरों में भी मैंने देखा हूँ, हमारे जो सरदार जी लोग हैं उनकी जगह जगह पे मुझे दुकानें नज़र आई, बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी।
किसी की बैग की दुकानें हैं, किसी की टी शर्ट वगैरह की दुकानें हैं, किसी की दूसरे और कोई कारोबार की दुकानें हैं, बड़े बड़े दुकानें वहाँ पे खोल के बैठे हुए हैं वो लोग। तो वो वहाँ पे जाके कैसे सेट हुए, उन्होंने वहाँ पे जाके कैसे अपना बिज़नेस डेवलप किया। तो ऐसे मुल्कों में हम जब जा रहे हैं तो वहाँ जाके हमने महीना भर रहना ज़रूरी है और लोगों से तहकीकात करना ज़रूरी है कि भाई हम यहाँ कुछ करना चाहते हैं, कहाँ कर सकते हैं। किसी गांव में जाके दुकान खोल सकते हैं या किसी इस दूसरे शहर में जा सकते हैं या किसी और स्टेट के अंदर जा सकते हैं। मतलब हमारे लिए कुछ स्कोप है क्या यहाँ पे। एक चीज़ तो ये हो गई। और इन मुल्कों का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव यानी अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें आप अगर लीगलाइज कर रहे हो तो गवर्नमेंट खुद आपको कोऑपरेट करती है। बहुत सारे मुल्कों में खुद गवर्नमेंट की तरफ से जो है, जो लोग उन मुल्कों में जाके कुछ करना चाहते हैं और पैसा लगा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत सारे मुल्कों की गवर्नमेंटें तो ऐसे लोगों को नागरिकता भी दे देती है। जैसे मिसाल के तौर पे तुर्की है। तुर्की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क में एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जो भी वहाँ जाके इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करता है वो वहाँ की उसको नागरिकता दे रहे हैं। बहुत सारे मुल्क है, बहुत सारे मुल्क है यूरोप के अंदर जो है ना, उन मुल्कों की आबादियाँ घट रही है तो वो खुद चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों के लोग आकर बसे और हमारे यहाँ पे कुछ कारोबार करें, हमारे यहाँ पे कुछ बिज़नेस करें। जैसे तुर्की है, उसके बाजू में माल्टा है, उसके बाजू में साइप्रस है, इधर से जॉर्जिया है, और फिर जो ईस्टर्न यूरोप के जो सारे ममालिक है, यूगोस्लाविया से अलग हुए हुए सर्बिया है, अल्बानिया है, मोंटीनिग्रो है, क्रोशिया है, इधर से आज़रबाईजान वगैरह वगैरह है, सारे जो ममालिक है ये मुल्क खुद ये चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे देखो करने वाला पहला काम तो यही है, आप इन मुल्कों में से किसी भी मुल्क में पहले तो वहाँ पे विज़िट वीज़ा या वहाँ का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो लेकर जाइए। 1 महीना वहाँ पे आप रहिए। मुल्क का जो जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ का पहले जो है आप मार्केट देखिए, आप वहाँ क्या बेच सकते हैं, क्या सेट कर सकते हैं, वहाँ के लोगों से मिलिए। वहाँ पे ऐसी एजेंसियाँ भी है जो एजेंसियाँ आपको इस लाइन से रहबरी करती है, रहनुमाई करती है, गाइड करती है, आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ अफजल भाई का जो सवाल था, अफजल भाई को जो है इत्मीनान बख्श इसका जवाब मिल गया। इसी तरह से आप लोगों में से बाकी लोगों में भी किसी का अगर कोई इससे रिलेटेड सवाल है ना तो वो यहाँ कमेंट करो। मुझे मैसेज करने की, मुझे व्हाट्सअप करने की या कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके सवाल, और वो सारे जो सवालात रहेंगे उसके जवाबात हम उसके अंदर देंगे। और इस लाइन से जो भी आपको रहबरी लगती है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी रहनुमाई करने की। तो तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है भाई, अपने आप को डेवलप करो, ये चक्करों में पड़ो मत। यहाँ 10,000 लगा दिए, वहाँ 1 करोड़ लगा दिए, वहाँ 50 लाख लगा दिए, ये चक्करों में मत पड़ो, बल्कि सोचो आप किस तरीके से ये ऐसा नई लाइन में, नया बिज़नेस, नए मुल्क में जाके या नई जगह पे जाके अपने आप को सेट कैसे कर सकते हो। और दूसरी चीज़, हम इंडियंस है तो इसका हमको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंडियंस का दुनिया के तकरीबन मुल्कों में मोस्ट वेलकम होता है। इंडियंस को लोग इस नज़र से देखते हैं कि भाई ये गरीब लोग हैं, जिस मुल्क में भी जाते हैं इनका प्रीफरेंस यही होता है हम उस मुल्क में मेहनत कैसे करें, कारोबार कैसे करें, बिज़नेस कैसे करें, अपने आप को डेवलप कैसे करें और पैसा कैसे कमाएं। ये हमारे बारे में थिंकिंग है दुनिया की। मतलब दुनिया हमको चोर डाकुओं की नज़र से या हमको जो है उस मुल्क में गए तो मुल्क को ख़राब करने वालों की नज़र से, यहाँ लड़ाई झगड़े करने वालों की नज़र से नहीं देखती है। ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। तो माशाल्लाह इस एतबार से हमारा मोस्ट वेलकम है। तो हमने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और पहले कहीं जाके जो है ना, पहले सर्वे करके फिर वहाँ पे हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं उसके बारे में हम प्लान कर सकते हैं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से हलाल रोज़ी कमाने के लिए कोशिश करने वालों की भरपूर मदद व नुसरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।